अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। नूरानी क़ायदे के लिए मैंने आप लोगों से तकरीबन 10 दिन हो गए तब बोला था कि आप लोग नूरानी क़ायदा लेकर रखें और नूरानी क़ायदे की इंशाअल्लाह शुरू से क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो आज नूरानी क़ायदे की पहली क्लास है और इतना टाइम आप लोगों का इसलिए लगा पहली क्लास में क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिजिटल बोर्ड में। क्योंकि पिछली बार जो हमने पढ़ाया था आपको तो उसमें नॉर्मल था कि वीडियो में स्क्रीनशॉट लगा हुआ था, तो अगर उसी पैटर्न पे पढ़ाया जाता फिर बात सेम हो जाती। इसीलिए हफ्ते में 1-2 क्लासेस आपको नूरानी क़ायदे की मिला करेंगी, लेकिन लंबी होंगी। पिछली बार जो मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें क्लासेस छोटी थी, 10 मिनट की बस। तो अगर आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो आप पिछली वीडियोस देखें जो 5 साल पहले कुरान मजीद को अलिफ से लेकर वन्नास तक पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया गया था। तो उसमें 10 मिनट की एक क्लास हुआ करती थी और 10-10 मिनट को लेके हम चले और अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ से लेके वन्नास तक हमने पूरा किया। अब आज जो है हम नूरानी क़ायदे को जो शुरू कर रहे हैं, ये जो क्लास होगी हफ्ते में 1 या 2, तो ये लॉन्ग क्लास होंगी, तकरीबन 30 से 40 मिनट की क्लास एक हुआ करेगी। तो आप अगर ईज़िली छोटी क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप पुरानी वाली वीडियोस देखें, और अगर आप नई वीडियो देखें तो वो लोग देखें जो ज़रा जल्दी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आज हमारी नूरानी क़ायदे की पहली क्लास है। तो आज मैं आप लोगों के सही कराने जा रहा हूँ मखरज, है ना, मैं आप लोगों के मखरज सही कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, है ना। और ये ऊपर की जो दुआ है या फ़त्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा, इसको भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये दुआ है, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आज से जो हम नूरानी क़ायदा पढ़ने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे पढ़ने को, पढ़ाने को, हमारे सीखने को कबूल फ़रमाए और हमारी इन कोशिशों को कबूल फ़रमाए। जो हमने इरादा किया है अल्लाह ताला इस इरादे को पाए तकमील तक पहुँचाए और अलिफ से लेकर जो हम शुरू कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में अल्लाह इतनी बरकत दे कि हम कुरान मजीद को पूरा पढ़ना सीख जाएँ। ठीक है, दुआ इसके ऊपर की जो दुआ है वो भी मैं पढ़ा देता हूँ। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। इल्म हासिल करने के लिए ये जो दुआ है बहुत ज़बरदस्त है। चलिए शुरू करते हैं। ये अलिफ है, ये बा है, ये ता है, ये सा है, इतना तो हम सभी लोग जानते हैं और अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। नॉर्मल हम लोग इसको यही पढ़ते हैं कि अलिफ बा ता सा। अच्छा, पुराने जो लोग हैं वो पढ़ते हैं अलिफ बे ते से। तो कन्फ्यूज़न कभी कभी ये होती है कि इसको अलिफ बा तासा पढ़ें या अलिफ बे ते से पढ़ें। अब जिन्होंने अलिफ बे ते से पढ़ रखा है क्या वो गलत है? क्योंकि अब नए तरीके से पढ़ाने लगे हैं। तो जो लोगों ने अलिफ बे ते से पढ़ा होता है वो कह रहे होते हैं, कह रहे पहले ज़माने की पढ़ाई ऐसी थी, नए ज़माने की पढ़ाई ये है। तो खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जैसे पहले मोबाइल चला करता था कीपैड वाला, अब मोबाइल आ गया टच वाला। तो है सब कुछ वही, आप बे पढ़ें तो भी ठीक है, आप बा पढ़ें तो भी ठीक है। बा क्या है कि ये पढ़ाने का तरीका थोड़ा इजी है, इसीलिए बे पढ़ाया जाता है। बे पढ़ाने में बच्चों को आसानी होती है, आगे जाके सब एक है। कैसे? देखिए, आप बे को अगर पढ़ेंगे तो बे ज़बर बा है, और अगर आप इसको बा ज़बर तो बा है, यानी आगे जाके सब ये सेम होना है। तो आप बे पढ़ो या बा पढ़ो। तो अगर आपको मुश्किल लगे बा पढ़ने में तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप बे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो पुराने ज़माने से कुरान मजीद पढ़ते चले आ रहे हैं, अब नए पैटर्न पे पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो वो बे भी पढ़ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो इसको हमने अलिफ पढ़ा, ये अलिफ हो गया हमारा। ठीक है, मैं और समझाने के लिए आपको ये ले लेता हूँ। ये हमारा अलिफ हो गया, बिल्कुल सिंपल है अलिफ। इसको हमने लिया तो ये हो गया बा, ठीक है ना, ये हमारा हो गया बा। इसको आपको थोड़ा सा खींचकर पढ़ने की प्रैक्टिस शुरू में करनी है। जैसे बा पूरी एक सांस में, बा, इस तरह से आपको पूरे एक सांस में एक लफ्ज़ पढ़ना है, बा। ठीक है, आप देखिए अगला ता, ये ता हो गया, इसको आपको खींच के पढ़ना है, ता। ठीक, बा ता, एक सांस में एक लफ्ज़ आपको पढ़ने की कोशिश करनी है और जितना हो सके आपको अपनी सांस को जो है ना वो खींच के पढ़ना है, अपनी सांस को लंबा करके पढ़ना है।
क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो ये हो गया अलिफ, ये हो गया बा, इसको हम अभी क्लीन कर देते हैं। ये हो गया बा और ये हो गया ता। ठीक है, अब आ जाइए सा पर। तो सा की जो आवाज़ है वो कैसे निकलेगी उसका तरीका मैं समझा देता हूँ, फिर बाद में जो इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सा की जो आवाज़ है सा, तो आम तौर पर हम इसको पढ़ते हैं सा की आवाज़ निकालते हैं हम लोग ऐसे। तो सा की जो आवाज़ है वो कैसे निकालनी है उसको समझें आप लोग कि ज़बान का जो ये किनारा है, ये ज़बान है हमारी, आगे वाला ज़बान, आगे का जो हमारा हिस्सा है ज़बान का, इसको आगे के दांतों पर लगाना है। जैसे देखिए आप सा, तो ये है सा को पढ़ने का तरीका। ठीक है, नॉर्मल हम लोग क्या पढ़ते हैं, सीटी की आवाज़ निकालते हैं सा, ये गलत है। सा को कैसे निकालना है, सा को निकालने के लिए आपको ज़बान आगे के दांतों पे लगानी है। देखिए सा, यहाँ ज़बान रख लें, ज़बान यहाँ रखी आगे, ये देखिए ऐसे। अब आपको सा निकालना है सा। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना आपको सा निकालना आ जाएगा। तो सा में और सीन में फ़र्क है। सा में जो है ज़बान आगे के दांतों से लगती है सा। ठीक, तो ये हमारा सा हो गया। जीम, इसको भी हम खींच के पढ़ेंगे, जीम, है ना। अब आ गया हा। तो हा, इसकी जो आवाज़ है वो हलक से निकलती है। देखिए यहाँ से निकलेगी हा। शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। एकदम से कोई चीज़ नहीं होगी, तो शुरू में जो है ना वो थकना नहीं है। थकान हो तो अभी आपको सवाब की नीयत से इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। बाज़ दफ़ा ये जहन में आता है कि अरे यार हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ना नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा, कुरान मजीद को सीखने में जो परेशानी होती है उस पर भी अल्लाह ताला हमें अजर और सवाब अता फरमाता है। ये आप अलिफ बा ता सा पढ़ेंगे ना, इस पर आपको नफल नमाज पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। तो इसीलिए आपको हा की आवाज़ कैसे निकालनी है, हलक से, हा। ठीक है, अब देखिए अगला लफ्ज़ है खा। खा, इसकी आवाज़ कैसे निकलेगी, खा। गौर से ईयरफोन लगा के सुने तो आपको धीरे धीरे ये आवाज़ आपकी निकलना शुरू हो जाएगी। फिर हम आ गए इस पे दाल पे, ये है दाल। ठीक, ये है दाल। अब देखिए दाल को आप समझिए, दाल जब हम पढ़ते हैं तो दाल की आवाज़ कैसे निकलेगी। जैसे सा में हमने क्या किया था कि ज़बान जो है वो आगे के दांतों से लगाई थी सा, तो बिल्कुल इसी तरह से दाल में भी जो हमारी ज़बान है वो आगे के दांतों से लगेगी, दाल दाल। ठीक, तो दाल में भी ये दाल को पढ़ने का तरीका है कि ज़बान हमारी आगे के दांतों से लगेगी, दाल। ठीक, देखिए रा हो गया, ये तो सिंपल है। ये है जा। ठीक, ये जा है, बिल्कुल ये भी आसान है। अभी आ गया सीन, तो सीन भी बिल्कुल आसान है, सीन। ठीक है, अब ये है शीन। शीन खींच खींच के आपको पढ़ना है, जितना आप खींच के पढ़ेंगे उतना फ़ायदा है। शीन में और सीन में क्या फ़र्क है, शीन निकलता है, शीन। इसको आम तौर पर लोग निकालने में क्या करते हैं, सीन। सीन नहीं, सीन तो ये है और ये क्या है, शीन। शीन, इस तरह से। अब देखिए साद, मैं एक बार आपको मोटा मोटा पढ़ा रहा हूँ, फिर सारे अल्फाज में फ़र्क भी आप लोगों को सिखाऊंगा। अब हम इस पर आए साद पर। तो साद कैसे पढ़ा जाता है इसको आप समझें। जैसे ये हमारी ज़बान है, तो जैसे ये हमारी ज़बान है तो ज़बान का ये जो किनारा है, चाहे आप लेफ़्ट वाला ले लो चाहे राइट वाला, ज़बान का किनारा हमारे साइड के दांतों से लगेगा, सौद सौद, इस तरह से। ठीक है, प्रैक्टिस से होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो ज़बान का किनारा साइड के दांतों से लगेगा, सौद सौद। ठीक, देखिए ये साद हो गया। अब ये ज़ाद, ये ज़ाद है, ये ज़ाद हो गया।
इसका भी क्या है कि ज़बान का जो किनारा है, ये हमारी ज़बान है, मान लीजिए ये हमारी ज़बान है, तो साइड का जो किनारा है वो साइड के दांतों से लगेगा। ज़ाद, ज़ाद, ठीक है, ज़ाद, इस तरह से। आगे मैं बहुत कुछ समझाऊंगा, ये मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आगे आ जाएं आप ता पर। तो इस ते में और इस ते में फ़र्क है। ये पढ़ा जाएगा पौ मोटा करके, ज़बान आगे के दांतों से लगे, आगे के दांतों पर लगेगी, पौ, और मोटी आवाज़ निकलेगी, पौ, इस तरह से, है ना। आप इसको तोए पढ़ना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है, आप पोए पढ़ लीजिए, तोए, है ना। लेकिन आगे तोए ज़बर ता निकलेगी, आगे जाके ताही आवाज़। तो शुरू में आप कोशिश कर लें कि आप इसको ता पढ़ें, तो ये ज़्यादा इजी है और आगे चल के ज़बान अच्छे से काम करने लगती है अगर आप पा पढ़ते हैं। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, मोटा पा, ठीक। अब इस पे आ जाइए, ये है ज़ाल में और व में फ़र्क है। इसमें भी ज़बान आपकी आगे के दांतों से लगेगी, व, इसमें भी जो आपकी ज़बान है वो आगे के दांतों से लग रही थी, लेकिन इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि इसमें ज़बान तो आगे के दांतों से लग रही थी, दाल, लेकिन मोटी आवाज़ नहीं हो रही थी। इसमें क्या होगा कि ज़बान भी ऊपर के दांतों से लगेगी और आवाज़ मोटी होगी। जैसे आपने इसको पढ़ा वो, तो ज़बान आगे लगेगी और मोटा लफ्ज़ निकलेगा, ठीक है। अब ये आ जाएं, देखें आइन, ये भी एक मुश्किल लफ्ज़ है। आइन हम लोग क्या पढ़ते हैं नॉर्मल, एन गलत है, एन नहीं पढ़ा जाएगा, आइन, और इसकी आवाज़ भी यहाँ से निकलेगी, यहाँ अलग से। कोशिश, प्रैक्टिस, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस जो है ना वो आदमी को परफेक्ट बंदा बना देती है। जितनी प्रैक्टिस, जितना शौक, जितनी मेहनत, उतना उम्दा पढ़ना आ जाता है। तो आइन की आवाज़ कैसे निकलेगी, अलग से, आइन, आइन, इस तरह से। अब इस पे आ जाएं आप, गईन, गईन सिंपल है, गैन नहीं। अच्छा, कुछ लोग पढ़ते हैं इसको गैन, गलत, गैन नहीं पढ़ना, गईन, ठीक। अब देखिए आप ये आ जाएं आप इस पे फा पर, ये कैसे पढ़ा जाएगा, फा, काफ पे आ जाएं, इसकी आवाज़ भी अलग से निकलती है, काफ, काफ, प्रैक्टिस करनी है आपको। इस पे आ जाएं, ये तो सिंपल है बिल्कुल, काफ, काफ पढ़ा जाएगा। और इस पे आ जाएं, ये है लाम, लाम, ये भी बिल्कुल आसान है। अब आगे जाने से पहले लाम के बाद मीम आएगा, नून आएगा, इसको ही हम थोड़ा सा और समझते हैं। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितना आपने इन अल्फाज पर मेहनत कर ली है ना, उतना आपका फ़ायदा है। मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ। जितना आप इन अल्फाज पर मेहनत करेंगे, आगे आपके लिए नूरानी कायदे को पढ़ना, कुरान मजीद को पढ़ना उतना आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ ये ते, ता ले लें आप, ता में और ता में, इसको आप ता पढ़ोगे, इसको भी ता पढ़ोगे, लेकिन इसमें और इसकी आवाज़ में फ़र्क है। इसकी और इसकी आवाज़ में फ़र्क क्या है, ये तो ता सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, और ये जो ता है ये मोटा है, ज़बान आगे के दांतों से लगेगी, पौ, पौ, इस तरह से। तो ज़बान का सारा खेल है, जितना आपकी ज़बान आपके काबू में आ गई, जितना ज़बान वो प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आपने देखा होगा कि जब गाड़ी चलाते हैं हम लोग तो ऑटोमेटिक गियर पड़ रहे होते हैं, ऑटोमेटिक क्लच दब रही होती है, ऑटोमेटिक एक्सीलेटर जा रहा होता है। तो ये सब प्रैक्टिस का खेल होता है, प्रैक्टिस करिए बार बार। तो ये ता सिंपल है और ये जो ता है ये मोटा है, पौ, पौ, इस तरह से। क्लियर है। अब देखिए सा, ये सा है और ये आपका सीन है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, इसको भी से पढ़ते हैं और इसको सीन पढ़ते हैं। हमें लगता है कि ये से और ये सीन, लेकिन इसमें भी मैंने शुरू में क्या बताया, मैं और डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। सा में जो ज़बान है वो आगे के दांतों से लगती है, सा, ठीक, मैंने शुरू में बताया था। और सीन में सीटी की आवाज़ निकलती है, सीन। तो सीन तो आसान है, सब लोग निकाल लेते हैं सीन। आम आदमी जो पहली मरतबा कुरान मजीद पढ़ रहा होता है वो भी सीन पढ़ता है, लेकिन सा में परेशानी होती है।
सा में क्या परेशानी होती है कि हम इसको भी से पढ़ रहे होते हैं, से नहीं पढ़ा जाएगा, सा पढ़ा जाएगा, यानी ज़बान आपको आगे के दांतों से लगानी है, सा, इस तरह से। अब आप आ जाइए, जीम हो गया, आसान है। हा का मैंने बताया हलक से आवाज़ निकलेगी, खा भी आसान है। अब आ जाइए आप जाल पर। ये जो आपको नज़र आ रहा है जाल, और एक नज़र आ रहा है आपको जा, इसकी आवाज़ में और इसकी आवाज़ में फ़र्क है। इसकी आवाज़ में इसकी आवाज़ में क्या फ़र्क है? ये तो जाल है, जाल में ज़बान आगे के दांतों से लगेगी, जाल है ना, और जा में ज़बान आगे के दांतों से ही लगेगी, लेकिन मोटा करके पढ़ा जाएगा, वो इस तरह से, ठीक। रा देखिए आप, रा और जा में और जाल में क्या फ़र्क है? जा तो सब लोग पढ़ लेते हैं, जब भी हम निकलवाएं कि भाई जा कैसे पढ़ा जाएगा तो सब जा ईज़िली पढ़ लेते हैं। जाल में दिक्कत आती है, जाल को हम जा की तरह पढ़ रहे होते हैं, तो जाल में क्या होगा? ज़बान आगे के दांतों पर लगेगी, जाल है ना, जाल। और इसमें क्या फ़र्क है? मैंने अभी बताया कि ये मोटा करके पढ़ा जाएगा, वो इस तरह से। अब आइए स्वाद पर, स्वाद और ये आपकी सीन, साद सीन, एक इसमें आवाज़ का फ़र्क है। सीन तो नॉर्मल सब पढ़ते हैं, स्वाद में क्या होता है कि ज़बान का किनारा साइड के दांतों से लगता है, यानी सौद, सौद, ठीक। अब कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं ये मुश्किल, उसमें से सबसे ज़्यादा जो मुश्किल लफ्ज़ है वो है, ये है ज़ाद। ये आप ऐसे समझ लें कि इसमें बड़ा इख्तलाफ भी है ना, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इसको ठीक से नहीं पढ़ पा रहे होते हैं। तो आज इसको सही से पढ़ने का तरीका आप लोग सीखने वाले हैं। इसमें एक दिक्कत ये भी आती है इस लफ्ज़ में ख़ास तौर पर कि बाज़ दफ़ा झगड़ा भी चल रहा होता है। कुछ हमारे जो बरेलवी हज़रात हैं वो पढ़ रहे होते हैं वलद्दालीन, वलद्दालीन है ना, और कुछ देवबंदी हज़रात हैं वो पढ़ रहे होते हैं वलज़ालीन। तो ना तो ये इसकी जो आवाज़ है ना तो दाल की निकलेगी, वलद्दालीन अगर आप पढ़ेंगे गलत है, और ना इसकी आवाज़ बिल्कुल जाल की और जे की निकलेगी, वलज़ालीन ये भी गलत। इसकी आवाज़ कैसे निकलेगी? इसके और इसके बीच की आवाज़ है इसकी, जैसे कि मैंने बताया कि ज़बान का जो किनारा है वो साइड के दांतों से लगेगा, वाद, वाद। अरबी जो लोग हैं, आपने मक्के मदीने में नमाज़ पढ़ी होगी तो वो पढ़ते हैं वलद्दालीन, तो वो वाद को बहुत अच्छे अंदाज में निकालते हैं। सुनने में ये लगता है कि वलद्दालीन पढ़ रहे हैं, वो वलद्दालीन नहीं पढ़ते, वो अरबियों का अरबी लहजा होता है। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा? वाद, वलद्दालीन। तो ये ना तो दाल है ना ये जा है, वलद्दालीन, ठीक। अब इस पे आ जाएं आप, ये भी मैंने समझा दिया आपको कि ये ता है और ये जा है, इसकी आवाज़ में और इसकी आवाज़ में मैंने भी फ़र्क बताया था, ये भी मैंने बता दिया। ऐन, ये मैंने आपको शुरू में बताया हलक से आवाज़ निकलेगी, आइन, गईन, फ़ा, काफ, काफ, लाम। चलिए साहब आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया वो आपके समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए ये आ जाए। अब ये है मीम, बिल्कुल आसान लफ्ज़ है मीम। ये है नून, इसको भी खींच के पढ़ना है आपको, मीम, नून, वाव, हा। अच्छा, इस हा में और वो जो पीछे वाले पेज पर जो हा था कहाँ चला गया? इसमें ये रहा। इस हा में और इस हा में क्या फ़र्क है? इसकी आवाज़ हलक से निकलती है हा, और इसकी आवाज़ जो है वो हा से निकलती है। तो इस हा में और हा में फ़र्क है। हमज़ा या और ये या। आप इसको पहले क्या पढ़ते थे बच्चे? छोटी या और ये बड़ी या। आप इसको या पढ़ लो, इसको भी या पढ़ लो, लेकिन पढ़ना क्या है आपको? अलिफ से लेके ये जितने भी अल्फाज हैं खींच के पढ़ना है। वाव खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन जिसमें आ की आवाज़ आ रही है वो जितने भी अल्फाज हैं वो खींच के पढ़े जाएंगे, जैसे हा, या। तो इसमें अलिफ की आवाज़ आ रही है, देखो कहाँ गया, देखें, बा अलिफ की आवाज़ आ रही है, खींच के पढ़ा जाएगा। जीम आप चाहे मत खींचो चलेगा। हा आगे अलिफ की आवाज़ आ रही है तो खींच के पढ़ा जाएगा, हा।
दाल में अलिफ की आवाज़ आ रही है तो ये खींच के पड़ जाएगा दाल। क्लियर है? तो ये था हमारा जितने भी अल्फाज थे उसका। यहाँ जो कुछ आपने सीखा है नूरानी कायदे के नीचे आप देखेंगे तो ये इम्तिहान लिखा हुआ है। इम्तिहान का मतलब ये कि आपने अलिफ से लेके जो सीखा है, अलिफ से लेके जो या तक आपने सीखा है, क्या आपको कितना याद है? तो आप देखिए ये क्या है? ता। इसकी आवाज़ सिंपल निकलेगी क्योंकि ये ता है। ता के फौरन बाद इन्होंने दे के रखा हुआ है ये ता। चलो वो लगा लेते हैं हम मार्क। अच्छा, पेन आ गया हमारा, ठीक है। तो ये ता है और ये पा है। इस ता में और पा में क्या फ़र्क है? ये तो सिंपल आवाज़ है, इसकी मोटी आवाज़ निकलेगी पा, और इसको निकालने का तरीका मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया। ये है सा, ये कैसे निकलेगा? सा। इसको भी निकालने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये है सीन, बिल्कुल सिंपल पढ़ी जाती है सीन, और ये है शीन, ठीक है। ये है साद, और ये हा, ये हा। इसको हम लोग कहते हैं ये बड़ी हा है, ये छोटी हा है। बड़ी हा का मतलब क्या कि इसकी आवाज़ हलक से निकलनी है, और ये हा छोटा है। खा, काफ, ज़ाल, ज़ा, ज़ाद, ज़ा, अलिफ, आइन, नून, बा, फा, गैन, या, जीम, मीम, लाम, दाल। यहाँ पे इन्होंने सारे अल्फाजों को मिक्स कर दिया। ये मिक्स इसलिए किया गया है कि आप क्या लफ्ज़ों को पहचानना सीखे हैं। आप इसको देखें और मेरी वीडियो को स्टॉप करके इसको पढ़ें। अगर आप लफ्ज़ों को पहचानना सीख गए, भाई बहुत अच्छा, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप। अब आप जब नीचे आएंगे तो अब नीचे वाला जो मामला है वो इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपको आज की क्लास समझ आई। कल इंशाल्लाह हम अगली क्लास में ये पूरा पढ़ेंगे कि ये नीचे क्या दिखाया गया है, इस वाले पेज पर क्या है। तो आप लोग बताइए कि आज की जो एक टफ़ क्लास आप इसको कह सकते हैं, मुश्किल क्लास कह सकते हैं, क्या आपको ये सब कुछ समझ आया? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं रही है? कोई डाउट्स तो बाकी नहीं रहा? और आपको जो मैं ये डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। नूरानी कायदे का ये स्क्रीनशॉट है, आप इसको ले भी सकते हैं। ये पूरा स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लें। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपके पास अगर नूरानी कायदा नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नूरानी कायदा अगर आप मंगाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नूरानी कायदा भी घर बैठे मंगा सकते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लास को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।